हरे कृष्णा। आहार निद्रा भय मैथुन समान मेतत पशु निर्भताम। अर्थात 4 प्रकार के ऐसे कार्य जिसमें मनुष्य और पशु समान है। आहार, निद्रा, भय और मैथुन। आहार माने खाना, हम भी खाते हैं, पशु भी खाते हैं। मनुष्य को जो सुख अच्छे से अच्छे होटल में खाना खाने से आता है, वही सुख एक पशु को रास्ते में पड़े हुए कचरे को खाकर आता है। सुख में कोई अंतर नहीं है। निद्रा, सोना, पशु भी सोते हैं, हम भी सोते हैं। भय, मनुष्य को भी भय रहता है, पशु को भी भय रहता है। मनुष्य अपनी भविष्य को लेकर चिंतित रहता है, अपने परिवार को लेकर चिंतित रहता है, पशु भी चिंतित रहता है। और मैथुन यानी परिवार की वृद्धि करना। हम मनुष्य भी परिवार की वृद्धि करते हैं, पशु भी परिवार की वृद्धि करते हैं। तो ये 4 प्रकार के कार्य मनुष्य और पशु समान है, इसमें कोई अंतर नहीं है। तो प्रश्न होना चाहिए, तो फिर मनुष्य और पशु में अंतर क्या है? इसी श्लोक की दूसरी लाइन में बताया गया, आहार निद्रा भय मैथुन समान मेतत पशु निर्वताम। धर्म ही एको अधिको विशेष धर्मेण हीन पशु ही समाना। मनुष्य और पशु के बीच मूल रूप से धर्म का अंतर है। मनुष्य के पास धर्म है जो पशु के पास नहीं है। तो यदि मनुष्य के जीवन से धर्म निकल गया तो समझ लीजिए वो पशु समान है। अभी हमारा प्रश्न होना चाहिए, तो प्रभु जी धर्म क्या है? देखिए, शास्त्रों में 2 प्रकार की बातें हैं, एक है धर्म, एक परोधर्म। सीधी सादी भाषा में आपको समझाऊं तो धर्म का अर्थ है, धर्म तो साक्षात भगवत प्रणीतम। भगवान ने जो कहा वही धर्म है, बस ये समझ लीजिए। भगवान ने जो कहा वही धर्म है। परम धर्म क्या है? परोधर्म। तो भागवतम में कहा गया, सवे पुंसा परो धर्म यतोर भक्ति अधोक्षजे अहितुक्य प्रति हर्ता ययात्मा सुप्रसिद्धति। संपूर्ण मानव समाज के लिए, केवल आप और मेरी बात नहीं है, संपूर्ण मानव समाज के लिए परम धर्म वही है जिससे मनुष्य भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में जुड़कर अपनी आत्मा का कल्याण करे। ये है परम धर्म। देखिए, भगवान ने मनुष्य जीव को बुद्धि दी है, बाकी किसी भी जीव में बुद्धि नहीं होती है। केवल मनुष्य को बुद्धि भगवान ने दी है, विचार करने की शक्ति दी है। तो यदि मनुष्य अपनी बुद्धि का उपयोग करके अपना कल्याण कर सकता है, पशु योनि में या पशु जीवन में पशु अपना कल्याण नहीं कर सकते। अपना गुजराती में कहेवत है ना, भैंस आगळ भागवत न वंचाए, यानी पशु चाहे तो भी अपना कल्याण नहीं कर सकते। तो यदि हम इस बुद्धि का उपयोग करके, शास्त्र को अध्ययन करके अपना कल्याण नहीं करते तो हम पशु के समान हैं। क्योंकि मनुष्य जीवन एक जंक्शन के समान है। आपने कई बार देखा होगा, बड़े बड़े जंक्शन में हमें किसी भी डायरेक्शन में जाने के लिए ट्रेन मिल जाती है। छोटे जंक्शन में ऐसी सुविधा नहीं होती, वो केवल एक ही रूट पर चलती है, ट्रेन चलती है। परंतु जब बड़े जंक्शन में हम जाते हैं तो हमें उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम कहीं पे भी जाने के लिए ट्रेन मिल जाती है। ठीक वैसे ही इस मनुष्य रूपी जंक्शन में हमारे पास चॉइस है। यदि हम चाहे तो हम स्वर्ग लोक जा सकते हैं, यदि हम चाहे तो नरक में भी तो जा सकते हैं, यदि हम चाहे तो हमें पशु जीवन मिल सकता है, और यदि हम चाहे तो हमें देवताओं के जैसा जीवन मिल सकता है। और सबसे बड़ी बात, यदि मनुष्य चाहे तो अपना कल्याण करके भगवत धाम भी जा सकता है। ये सब इस जीवन के हमारे किए गए कर्मों पर आधारित रहता है। यदि हम केवल और केवल आहार निद्रा भय मैथुन जैसे कार्य में लिप्त रहेंगे तो हमारा पशु जीवन सुनिश्चित है, इसे कोई नहीं रोक सकता। देखिए, भगवान ने भगवत गीता, भागवत, रामायण, महाभारत ऐसे दिव्य ग्रंथों में हम सब मनुष्य जीवों का कल्याण का एक मार्ग सुनिश्चित किया है। मनुष्य जीवन का कल्याण कैसे हो, ऐसा रास्ता बताया है, ऐसे मैसेज है, ऐसा संदेश दिया है। परंतु हम सबको व्हाट्सएप मैसेज देखने में से समय नहीं निकालते
तो हम शास्त्र को क्या पढ़ पाएंगे। परंतु समय निकाल के ऐसे भगवत गीता और भागवतम जैसे दिव्य ग्रंथ को पढ़ना चाहिए। गुरु के माध्यम से ऐसे ग्रंथों को समझकर अपने जीवन में इनकी शिक्षाओं को उतार कर हम अपना कल्याण कर सकते हैं, भगवत धाम जा सकते हैं। हरे कृष्णा।